क्लाउडबर्स्ट एक अत्यंत तीव्र वर्षा की स्थिति होती है जिसमें बहुत कम समय में अत्यधिक मात्रा में बारिश होती है। यह घटना पहाड़ी क्षेत्रों में अधिक देखी जाती है, जैसे कि जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश आदि। क्लाउडबर्स्ट को हिंदी में मेघ फटना भी कहा जाता है। क्लाउडबर्स्ट क्या है? जब बहुत अधिक मात्रा में जलवाष्प एक स्थान पर इकट्ठा हो जाती है और वह अचानक भारी बारिश के रूप में गिरती है, तो उसे क्लाउड बर्स्ट कहते हैं। इसमें कभी-कभी एक घंटे के अंदर ही 100 मिलीमीटर से भी अधिक वर्षा हो जाती है, जिससे बाढ़, भूस्खलन और जानमाल की हानि हो सकती है। क्लाउड बर्स्ट क्यों होता है? क्लाउड बर्स्ट का मुख्य कारण वायुमंडलीय अस्थिरता और तेज ऊष्मा होता है। जब गर्म और नम हवाएं पहाड़ों की तरफ ऊपर उठती हैं, तो वे तेजी से ठंडी हो जाती हैं। इससे हवा में मौजूद जलवाष्प संघनित होकर बादल बनाती है। कभी-कभी ये बादल इतने घने और भारी हो जाते हैं कि उनमें पानी के कण एक साथ गिरने लगते हैं, जिससे अचानक भारी वर्षा होती है। इसे ही क्लाउड बर्स्ट कहा जाता है। इसके अलावा कुछ और कारण भी हैं। पहला, पर्वतीय क्षेत्र। ऊंचे पर्वतीय क्षेत्रों में क्लाउड बर्स्ट अधिक होता है क्योंकि यहाँ की सतह हवा को ऊपर की ओर उठने में सहायक होती है। दूसरा, स्थानीय तापमान में तेजी से बदलाव। जब किसी स्थान पर अचानक गर्मी बढ़ती है, तो हवा में नमी का स्तर बहुत अधिक बढ़ जाता है। तीसरा, मानवजनित गतिविधियां। वनों की कटाई, ग्लोबल वार्मिंग और पर्यावरणीय असंतुलन भी अप्रत्याशित मौसम बदलाव में भूमिका निभाते हैं। क्लाउड बर्स्ट के प्रभाव। पहला, तत्काल बाढ़। भारी वर्षा से नदियां और नाले उफान पर आ जाते हैं। दूसरा, भूस्खलन। भारी पानी की मात्रा जमीन को कमजोर कर देती है, जिससे पहाड़ खिसक सकते हैं। तीसरा, संपत्ति व जीवन की हानि। मकानों का ढहना, पुलों का बह जाना और लोगों की जान जाना आम है। चौथा, संचार व्यवस्था बाधित। सड़कें टूट जाती हैं, नेटवर्क सेवाएं बाधित होती हैं। बचाव के उपाय। पहाड़ी क्षेत्रों में मौसम की सटीक जानकारी पर ध्यान देना। संवेदनशील इलाकों में अलर्ट सिस्टम लगाना। पर्यावरण संरक्षण और वृक्षारोपण को बढ़ावा देना। क्लाउडबर्स्ट एक प्राकृतिक आपदा है, लेकिन इसके पीछे कहीं न कहीं मानवजनित कारण भी होते हैं। हमें पर्यावरण के संतुलन को बनाए रखने की आवश्यकता है ताकि ऐसी आपदाओं की तीव्रता को कम किया जा सके। साथ ही तकनीक और विज्ञान की मदद से समय रहते लोगों को अलर्ट किया जाना चाहिए ताकि जानमाल की हानि को टाला जा सके। आशा करती हूँ आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर हाँ तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें।